शम्मी कपूर और देवानंद जैसे सुपरस्टार के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस कल्पना मोहन 60 के दशक की पॉपुलर हीरोइन बनकर उभरी थीं। कल्पना मोहन की पहली फिल्म प्रोफेसर 1960 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कल्पना ने शम्मी कपूर के साथ काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। फिल्म के गाने भी सुपर हिट थे। कल्पना मोहन ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो वो बड़ी बड़ी हीरोइनों के लिए खतरा बन गई थी। कल्पना अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ एक ट्रेंड कथक डांसर भी थी। इस फिल्म के बाद हर जगह कल्पना चर्चा में आ गई थी। तभी देवानंद की नजर भी कल्पना पर पड़ी। उन्होंने उनको अपनी फिल्म 3 देवियां में साइन कर लिया। उस समय की पॉपुलर एक्ट्रेस नंदा और सिमी ग्रेवाल के साथ कल्पना ने जोड़ी बनाई। इस फिल्म ने भी रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कल्पना की आंखें बेहद खूबसूरत थी। हर कोई उनकी आंखों की तारीफ करते नहीं थकता था। कल्पना ने करीब 10 साल तक फिल्मों में काम किया। उनका करियर काफी छोटा रहा, लेकिन जब तक वो फिल्मों में रही दूसरी हीरोइनों के लिए खतरा बनी रही। श्रीनगर में जन्मी कल्पना मोहन के पिता अवनी मोहन एक फ्रीडम फाइटर थे। अवनी पंडित जवाहरलाल नेहरू के काफी करीब थे। कल्पना कथक डांसर थी, इसलिए जब भी राष्ट्रपति भवन में कोई बड़ा फंक्शन होता था तब नेहरू कल्पना को डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाते थे। एक्टर बलराज साहनी ने जब पहली बार कल्पना को देखा तो उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका दिया। कल्पना का असली नाम अर्चना था, लेकिन बाद में उन्होंने नाम बदल लिया। जब कल्पना ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उन्होंने एक फिल्म में मधुबाला जैसी सुपरस्टार को भी रिप्लेस कर दिया था। हालांकि फिल्म कुछ खास नहीं चली थी, लेकिन मधुबाला को किसी फिल्म में रिप्लेस करना ये एक बड़ी बात थी। प्रोफेसर कल्पना की तीसरी फिल्म थी जो सुपर हिट हुई थी। शम्मी कपूर के साथ इतनी बड़ी हिट देने के बावजूद जब डायरेक्टर्स ने फिर से शम्मी और कल्पना की जोड़ी बनानी चाही तो शम्मी ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। शम्मी का कहना था कि वो सनकी है। कल्पना को अपने 10 साल के करियर में सोलो फिल्में कम ही मिली। उन्होंने कई फेमस एक्ट्रेस के साथ ही काम किया। शम्मी कपूर उस वक्त की पॉपुलर हीरो में से एक थे। उनके कल्पना को सनकी कहने के बाद से ही हीरो ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। डायरेक्टर्स भी उन्हें अपनी फिल्म में लेने से कतराने लगे थे। कल्पना फेमस होना चाहती थी, लेकिन अपने गिरते करियर को देखकर वो डिप्रेशन में जाने लगी। तभी उनकी लाइफ में राइटर सचिन भौमिक आए। कल्पना ने सचिन से शादी कर ली। शादी के बाद वो फिल्मों से गायब हो गयी, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। जल्द ही दोनों का डिवोर्स हो गया। इसके बाद 1967 में कल्पना ने एक नेवी ऑफिसर से शादी की। दोनों की एक बेटी प्रीति भी हुई। कल्पना के पति की ज्यादा कमाई नहीं थी। कल्पना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके ससुर उन्हें धमकाते थे, कहते थे कि अपना बंगला मेरे बेटे के नाम कर दो। लेकिन कल्पना ने ऐसा नहीं किया और दोनों का 1972 में डिवोर्स हो गया। कल्पना ने अपनी बेटी प्रीति को अकेले ही पाला। कल्पना अपनी बेटी के साथ पुणे शिफ्ट हो गई थी। आखिर के दिनों में उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन और लकवा मार गया था। वो 5 साल तक अपनी इस बीमारी से जूझती रही। वो इस बीमारी की वजह से बेहद कमजोर हो गई थी। साल 2012 में हॉस्पिटल में ही उनका निधन हो गया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।